लाल और काली पतंग की कहानी। दो पतंग थी, एक गुलाब की तरह लाल और दूसरी काले रंग की थी। पतंग कागज की बनी हुई थी और डोर के सहारे आकाश में उड़ रही थी। लेकिन उन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ काली पतंग मिलजुल कर रहने वाले स्वभाव की थी, वहीं लाल पतंग घमंड से भरी झगड़ालू किस्म की थी। एक दिन आसमान में कुछ पंछी भी उड़ रहे थे। उन्होंने अपने बीच लाल पतंग को उड़ते हुए देखा तो उससे दोस्ती करने उसके पास आ गए। लाल पतंग घमंड में चूर पंछियों से बोला, हटो हटो, दूर हटो, मेरे नज़दीक नहीं आना, वरना मैं तुम्हें जमीन पे गिरा दूंगी। लाल पतंग ने उनको धुतकारते हुए कहा, तुम्हारे शरीर कितने भद्दे हैं। पंछियों को लाल पतंग की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। एक पंछी ने बोला, ऐसा मत बोलो बहन, तुम्हें अपने बीच पाकर हम बहुत खुश हैं। आओ मिलकर साथ साथ उड़ें। पंछियों ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन लाल पतंग पर तो अपने रूप का घमंड छाया हुआ था। उसने दो तीन पंछियों को अपने डोर की वार से घायल कर दिया। जब वह फड़फड़ाते हुए नीचे गिरने लगे तो लाल पतंग जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर बाकी पंछी डर कर भाग गए। उस घटने के बाद तो लाल पतंग की हरकतें और भी बढ़ गई। वह पंछियों से झगड़ती और उन्हें घायल करके खुश रहती। एक दिन काली पतंग आसमान में दिखाई दी। उसे देखकर पंछी फिर से डरकर भागने लगे। काली पतंग पंछियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और बोली, डरो नहीं दोस्तों, मैं तुम्हारी नई दोस्त हूँ। आओ मिलकर साथ साथ उड़ें। काली पतंग ने अपनी मीठी आवाज़ में बोला तो बाकी के पंछी डरते डरते रुक गए। एक पंछी ने बोला, पहले ही उस घमंडी लाल पतंग ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है, ऊपर से तुम और आ गई हो। लगता है हमें अपना आसमान छोड़ना पड़ेगा। कुछ पंछियों ने सहमति जताई। काली पतंग ने बोला, सभी एक जैसे नहीं होते दोस्त, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जब ऐसा काली पतंग ने बोली तो पंछियों ने राहत की सांस ली। पंछियों की काली पतंग से दोस्ती हो गई। उन्हें उसके साथ उड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। उधर लाल पतंग खुद को सबसे सुंदर समझने के कारण अकेली रहती थी। एक दिन एक और काली पतंग पंछियों के साथ उड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर लाल पतंग अकेले थी। तभी उधर से एक काला बादल गुजरा। काली पतंग देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते बादल भैया, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। काला बादल बोला, बहन, बहुत दिन हो गए हैं, कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन अभी कुछ दिनों से वायुमंडल में कम दबाव के क्षण बन गए हैं, इसीलिए मजबूरी में कहीं ना कहीं मुझे बरसना होगा। और जब बरसने का मौसम आता है तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। बादल ने खुशी से झूमते हुए कहा, हमारा भी अभिवादन स्वीकार करो। बादल भैया काली पतंग के साथ उड़ रहे हैं। सभी पंछियों को एक साथ कहा, तुम सभी को नमस्ते दोस्तों, आज काली पतंग बहन के साथ उड़ रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है।
हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहना, बादल ने सबको समझाते हुए कहा। तभी बादल की नज़र लाल पतंग पर गई। वह अकेले ही उड़ रही थी। बादल ने उसे पुकारा, ओ लाल पतंग बहन, अकेले उड़ने में कोई मज़ा नहीं, इन सबके साथ उड़ो, मज़ा आएगा। लाल पतंग को गुस्सा आ गया और बोली, अरे काले कलूठे बादल, मुझे मत सिखा, मज़ा कैसे आता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लाल पतंग की बातें सुनकर काली पतंग गुस्से में आ गई और बोली, बादल भैया की इज्जत करो बहन, इस तरह घमंड नहीं किया करते। काली पतंग ने समझाया लाल पतंग को, लेकिन लाल पतंग नहीं मानी और इतराते हुए बोली, काले बदसूरत बादल की मैं इज्जत क्यों करूँगी? वह क्या मुझसे सुंदर है? देखो तो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, एक गुलाब की तरह। यह सुनकर काले बादल को गुस्सा आ गया और वह इतने जोर से गरजा कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक फैल गई। उसने काली पतंग और पंछियों से कहा, जरा तुम लोग कुछ दूर हट जाओ, आज तो मुझे बरसना ही है। मैं इस घमंडी पतंग को मज़ा चखाता हूँ। पंछियों ने बीच बचाव करना चाहा, लेकिन काला बादल नहीं माना। मजबूर होकर काली पतंग ने लाल पतंग से कहा, अरे अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग ले, वरना तेरी खैर नहीं। लाल पतंग ने घमंड में चूर बोला, मैंने कहा ना, तू बड़ी डरपोक है। उसकी गीदड़ भरी बातें से डर गई। काली पतंग और सभी पंछी दूर हट गए और उड़ते रहे। बादल ने बरसना शुरू कर दिया। रिमझिम रिमझिम पलक झपकते ही लाल पतंग गीली होकर गिरने लगी। आसमान से नीचे गिरती लाल पतंग को अपनी भूल का एहसास हो गया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।